असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के लिए जो चुनौती भरे शब्द के उसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जिसे लड़ने की बात कही, हाँ। अगर ओवैसी जी को इतना ही अपने आप पर भरोसा है तो क्यों नहीं वायनाड जाके लड़ लेते? आपका मानना कि वो उनको भी वायनाड जाके लड़ना वायनाड लड़ लेना चाहिए। हाँ। और कभी भी सूरज को दिया नहीं दिखाया जा सकता है। सूरज को दिया। राहुल गांधी सूरज है और MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सामने टिमटिमाते हुए दीपक हैं। तो इस तरीके का चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। जो उन्होंने किया ठीक किया अपने हिसाब से, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं MIM को पूरे भारत में बढ़ने से रोकेगी। बढ़ने से रोकेगी? बिल्कुल। आप ये समझो कि जहां 80% हिंदू हैं, 12% 18% मुसलमान हैं, 3-4% आपके वो हैं ईसाई हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों की ओर से जीत पाएंगे? तकदीर बदल पाएंगे? एक गमले में आप बरगद का पेड़ लगाना चाहो, लग तो जाएगा, लेकिन क्या इतना विशाल बरगद हो सकता है जितना विशाल ये पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं हो सकता है। उसके लिए ज़मीन चाहिए होगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए और अपने को ओछापन नहीं दिखाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं। मुगल काल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का काल नहीं है। जो इन्होंने ओवैसी साहब के बारे में कहा, ये उस सोच के थे, उग्रवादी। हाँ, उग्रवादी थे। ये किस सोच के थे? ये उस सोच के थे, वो उस सोच के थे। मुझे नहीं लगता। इस तरीके से तो हम कई बातें, कई राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कांग्रेस पे लगा सकते हैं, BJP पे भी लगा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज ओवैसी साहब ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं, ज़मीनी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में, जो वर्तमान में स्थिति है, उसको उस तरीके से चलना चाहिए, ना कि इस तरीके की टीका टिप्पणी करनी चाहिए उनके बारे में। वो एक बढ़िया सांसद हैं, पढ़े लिखे सांसद हैं। उनको इस तरीके का जो उनके ऊपर लांछन आ रहा है, मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमत नहीं। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इस इंडिया जो गठबंधन है, जो विपक्षी गठ में, इनमें होना चाहिए था? उनको होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं। वास्तव में वो जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है या बीजेपी वाले ही हैं, वही हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अभी भाई साहब ने कहा ना, पीस पार्टी भी अपने बड़े गुमान में थी। 4 ठे आए थे, वो भी खत्म हो गए। और ये ओवैसी जी क्या कर लेंगे? ओवैसी जी पूरे देश में नहीं, कहीं भी वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। यही नीत रहेगी, यही नीत अगर रहेगी। ओवैसी जी एक दिन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या वजह होगी? वजह ये होगी, देखिए, जो वो अनाप शनाप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी आके हैदराबाद से लड़ने, या अगर आप बड़े नेता हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कई प्रदेशों से लड़ते थे। आप अपने एक बड़ा नेता मानो, शरद यादव जी कई प्रदेशों से लड़ते थे। मध्य प्रदेश लड़े, उत्तर प्रदेश लड़े और बिहार में भी लड़े, जीते भी हारे भी। तो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आके लखनऊ से लड़ते हैं? क्यों नहीं बनारस से लड़ते हैं? क्यों नहीं आजमगढ़ से लड़ते हैं? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल से लड़ते हैं? अगर बहुत बड़ा ये है तो आके लड़े ना। अगर आपको पार्टी वोटी नहीं बढ़ाना है, केवल अनाप शनाप की बात करना है, और पार्टी उनकी बढ़ने वाली है। जिस तरह की वो भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, केवल मुसलमान के वोट से वो बहुत बड़े नेता नहीं बन जाएंगे। हर समाज का वोट चाहिए। हर समाज के दिल को अगर आप जीतेंगे, तब जाके कोई पार्टी बढ़ेगी। और ऐसे अनाप शनाप बोलने से बहुत दिन तक नहीं चलता है। जो हालत कुंवर दानिश अली जी की हुई है, उससे बड़ी हालत कभी जो है असदुद्दीन ओवैसी की भी होगी। जब ये क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बोले सदन में? आपको सदन में बोलना चाहिए था कि मानवर ये गलत बोल रहे हैं। या जो वहाँ के नेता थे, पूरे मंत्री थे, जो दिल्ली से जीत के आते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो क्यों नहीं बोले, मना किए? क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी मना किए कि ये क्या बोल रहे हैं? रमेश जी, ये बोलना चाहिए था ना, तुरंत टोकना चाहिए था। एक शब्द निकला, तुरंत टोकना चाहिए था, लेकिन कोई टोकने के लिए तैयार है? ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। समाज के हित की कोई बात नहीं, देश के हित की कोई बात नहीं, गरीबी बेबसी लाचारी कोई नहीं बोलेगा। केवल ये नाटक नौटंकी है। ये नाटक नौटंकी जनता जान चुकी है।